हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो उमापति महादेव की, बोलो विश्वनाथ बाबा की, बोलो राजा बलि महाराज जी की, महावीर स्वामी की, जोधा पवरिया महाराज जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान का नाम, भगवान का सुमिरन और भगवान की भक्ति, भक्ति तभी मिलती है जब भगवान के नाम का सुमिरन कोई करता है और भगवान के नाम का उच्चारण करता है और भगवान को कोई याद करता है, तब जाकर के भगवान की कृपा मिलती है और उसी से लोगों का कल्याण भी होता है। एक माध्यम भगवान ही है, बाकी सब उनके दास ही हैं। देवी देवता जितने भी हैं सब भगवान से ही हैं। देवी देवता से भगवान नहीं है, सब भगवान से देवी देवता हैं। सब उन्हीं से आराधना करते हैं, उन्हीं से विनती करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, तब जाकर उन्हें शक्तियां प्रदान होती हैं और उसी शक्ति के द्वारा लोगों का भला होता है। इसलिए गुरु और भगवान, इनको सदा सम्मान देना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य सत्कर्म से और पुण्य कर्म से और अच्छे कर्मों के द्वारा भगवान की तरफ बढ़ पाता है, धर्म की तरफ बढ़ पाता है। नहीं तो सब अधर्म में ही रह जाते हैं। और सबसे बड़ा चीज है ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं है तो मनुष्य अंधकार में है, अंधकार में। और जब अंधकार में है तो उसे क्या दिखेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे पता ही नहीं लगता। और जब जैसे जैसे वो ज्ञान की तरफ बढ़ता है, सुनता है, समझता है, फिर सोचता है, तब उसके विषय में वो करता है। जब करेगा, पुण्यात्मा होगा, तब जाकर के धर्म के मार्ग पर वो चल पाएगा। नहीं तो उसे ज्ञान की बात समझ में ही नहीं आती। वो ज्ञान होता क्या है ये भी नहीं समझता। मनुष्य क्यों धरती पर आया, क्यों पैदा हुआ, क्या करने के लिए आया, ये उसे पता ही नहीं है कि हम क्यों पैदा हुए, क्या करने के लिए। बस खाया पिया, बाल बच्चे हुए, शादी विवाह हुआ, घर कुटुंब परिवार चलाया और एक दिन छोड़कर चला गया। किस लिए आया ये पता ही नहीं। तो मनुष्य होने का जो अर्थ है वो पता ही नहीं लगता कि हम क्यों आए, क्या करने के लिए। और जैसे आए माया उसने घेर लिया, माया के उसी जाल में फंस गया। फिर वही झूठ बोलना, बेईमानी करना। आज एक झूठ बोले कल दो बोलेंगे। आज एक झूठ बोलने से 20 रुपया लाया, कल 2 झूठ बोलेंगे 40 लाएंगे, कल 5 झूठ बोलेंगे तो 50 लाएंगे, कल 10 बोल जाएंगे तो 200 लाएंगे। आज इसका बेईमानी के लिए तो 2 बिस्सा जमीन बना लिया, कल उसका 1 बीघा रपट देंगे तो हमारा 1.5 बीघा हो जाएगा, कल उसका हड़प लेंगे तो 4 बीघा हो जाएगा। आज इसका घर कब्जा कर लिया, नहीं बोली तो कल उसका कब्जा कर लेंगे। यही बेईमानी करते करते वो पाप के दलदल में चला जाता है और फिर अपने जीवन काल में धर्म के मार्ग पर लौट नहीं पाता। तो धर्म की शुरुआत जो होती है वो बूढ़ बुजुर्गों से शुरू होती है। ये जरूर नहीं कि बुढ़ापे से ही हो, जवानी में भी कर सकता है, बच्चे भी करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे तो वही करेंगे जो पुण्यात्मा होंगे, मेरा जो मानना है।
जो पुण्य आत्मा होंगे उन्हीं से बच्चों की शुरुआत धर्म की होती है। नहीं तो 50 साल के हो जाते हैं तब भी तो कहो समझाओ तो अकल नहीं आती। उनको साधु सब चोरे नजर आते हैं। उनको साधु महात्मा चोर नजर आते हैं। ब्राह्मण का सत्कार करो तो उल्टा बताएं कहीं तो दारू पिया थी वो तो बहन बेटी रखा थी तो यह हुआ तमाम पहाड़ा पर। तुमसे इससे मतलब नहीं, तुमसे मतलब है कि दान करो। चोरी कर लिए बीमारी कर लिए चाहे ले जाए जो मर्जी का, तुमने किया वो लिख उठा, अगला क्या किया वो जाने। कई कथाकार बताते हैं कि जितना तुम ब्राह्मण को दान करते हो तो दान देने का मतलब जानते क्या? अपने पाप कर्मों को आप वितरित करते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी पाप हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, आप अनाज दे करके ब्राह्मणों को सौंप रहे हो। अगर वो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तब तो तुम्हारे पाप को थाम पाएंगे, नहीं तो उसका असर उन्हें भी रगड़ देगा। समझना कि नहीं? ये मत समझना कि खाली ऐसे है। अगर वो डेली गायत्री मंत्र का जाप 11 माला का करते हैं और भगवान नारायण और लक्ष्मी की पूजा करते हैं तभी तुम्हारा पाप वो हजम कर सकते, नहीं तो उनमें हजम करने की क्षमता नहीं है। लक्ष्मी नारायण की राजा बलि महाराज की। अब जो जजमान है वो तो अपना 2 किलो चावल दान करके फुर्सत पा लिया, ले जाओ हमने इस तरीके से कमाया था, हमने ब्राह्मण को दान दिया। अब वो का ब्राह्मण देवता तू जाने। अगर वो ब्राह्मण नियमित रूप से उनका नियम संयम सही है तब तो वो झेल पाएंगे, और नहीं तो पता लगे कि उन्हों के अपच हो जाएगा और कोई न कोई परेशानी उनको भी आ जाएगी। तो इसीलिए ब्राह्मणों लोग अपना नियम करते रहते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप 11 माला जरूर करते हैं। 11 माला की जाप गायत्री मंत्र से करते, महामृत्युंजय करते हैं, नारायण स्तुति करके तब जा करके वो भोजन करते हैं, तब वो आपके पाप को सह पाते हैं। और संत जो होते हैं वो तो महासागर की तरह हैं, वो तो अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लेते हैं। तो फिर वो महासागर है, चाहे नदी के पानी आवे, चाहे नाला के आवे, चाहे गटर के आवे, चाहे जो ना हो, सब निर्मल कर देते हैं। फिर वो उनके पास अथाह ताकत होती है। संतों के पास सबको निर्मल बनाने की क्षमता होती है। उनको फिर ये नहीं देखना रहता कि माला करें कि जाप करें, कि उससे मतलब नहीं। वो तो खाली अगर 5 मिनट भी परमात्मा का ध्यान कर ले तो 5000 साल की शक्ति 5 मिनट में उनके पास आती जाती रहती। वो अथाह है उनके पास, तो चाहे डाकू जाए तो वो पुण्यात्मा बन जाए, और जो धर्मात्मा हो तो धर्मात्मा है ही। तो उनके पास अथाह ताकत होती। लेकिन और लोग जो हैं वो सब काम नहीं कर सकते। और चीजों का नियम है, जैसे हवन करना होता है, अपने घर में तो कोई भी हवन कर सकता है, लेकिन दूसरे के घर में हवन वही कर सकता है जो गुरुमुख होगा, जो ज्ञान लिया होगा। वो दूसरे के घर में हवन कर और करवा सकता है। बाकी सबकी ताकत नहीं है कि दूसरे के घर में हवन जा करके करवा दे। उसका देवता वहीं रगड़ देगा। अगर कोई पापी होगा तो उस घर का देवता जिस जहाँ पे हवन करवाने जा रहे हो वहीं उठाकर चपड़ देगा, बेहोश होके पड़ जाएंगे। हवन कराना इतना आसान नहीं है। और हवन करने में भी अगर तुम धर्म पर हो तो सही है, अगर अधर्म पे हो तो उसका प्रायश्चित आपको एक दिन करना ही पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? इसलिए ब्राह्मण लोगों का नियम है कि वो हमेशा नियम रूप से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और जल देते हैं और सभी देवी देवताओं को आवाहन करके, और फिर मन में ये कहते हैं कि प्रभु मैं ब्राह्मण होने के नाते इस जजमान के यहाँ हवन करने आया हूँ, जो भी गलती हो हमें क्षमा करना। ऐसे एक ब्राह्मण थे, हमारे साथ नौकरी करते थे, छेदीराम के पूर्वा घर था, दुर्गेश पांडे।
कर्मकांड का काम करते थे। हम फिर उनको जजमान बनाए। आज लुधियाना में लंबी चौड़ी जजमान बन गई है। कम से कम 200-300-400 घर लोग उनके हाथ से हवन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, विचारते भी हैं, सब कुछ हमने ही उनका नाम चलाया वहाँ पे। और आज वो सब कुछ कर रहे हैं। तो वो बताते थे कि महाराज गांव में तो करता था लेकिन शहर में मैंने नहीं किया था कभी, आपने शहर में भी हमें प्रचलित करा दिया। तो वो बताते सभी बातें कि ये नियम है इसके महाराज। तो मैं जानता था कि हाँ ये नियम है। सब हर काम हर आदमी नहीं कर सकता, और कर सकता है हर आदमी कर सकता है, लेकिन जब गुरुमुख हो तब, जब गुरु किया हो तब, जिसने गुरु किया हो, भगवान का नाम धारण किया हो, वो हर काम कर सकता है। वो पूजा पाठ कर सकता है, वो स्वयं हवन कर सकता है, वो चाहे तो कोई अनुष्ठान भी कर सकता है, वो हर काम कर सकता है। लेकिन जो गुरुमुख हो वही, और जो ज्ञान ना लिया हो, गुरु ना किया हो, वो नहीं करेगा। वो करेगा तो पाप लग जाएगा उसको। तो इस तरीके से ये सब चीजें होती हैं, इनके नियम हैं। तो ये चीज जब जानकारी रहेगी तभी तो करोगे। हाँ, एक जने और थे हमारे वहां रहते थे। अब संगत को जब तिलक चंदन लगा लेने लगे, तिलक चंदन लगाते लगाते फिर वो दूसरे के यहाँ कथा सुनाने जाने लगे। एक दिन क्या हुआ कि पेट झरा, टट्टियां लगी, अस्पताल में भर्ती हो गए। तो फिर पता लगा, हमें सुपरवाइजर थे तो कहे महाराज को बताओ यार। तो हमें पता लगा, तो यही पवरिया महाराज की कृपा रहती थी, हमारे ऊपर तब भी रहती थी। तो हम गए, तो हम कहा क्या हुआ? तो कहे संझा की अंडा खाएं, सवेरे हवन करावे चलाएं। तो हमने कहा कि तब क्या हुआ? तो वो करे यहाँ काली रात है के दाब दी, कहे कि ऐसे ढोंगी से हम हवन लेंगे ही नहीं अपने घर में। तो सवेरे अंडा खाएं, संझा की अंडा खाएं, सवेरे हवन करावे चला गए। तो हमने उनको कहा, हम कहा ये बताओ ये क्या कर रहे हो? तो कहे नहीं महाराज कुछ नहीं। हम कहा संझा की खाया ही काम की नहीं किया? कहे महाराज संगत में इकट्ठ और खा रहे। हम कहा इकट्ठ ही तो बहुत कुछ है। हम कहा इकट्ठ ही तो बहुत है। आओ एक बात और बता दें, तुम अपना भगवान के लिए करो, अपने लिए करो, लेकिन मान पाने के लिए ये काम मत करना, नहीं तो कभी इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ जाएगा। या तो तुम्हारे में वो क्षमता हो तब करना, नहीं तो नहीं करना। हम गुरुमुख थे, ज्ञान लिए थे, लेकिन कभी दूसरे के यहाँ हवन कराने नहीं जाते थे। हवन कराने की जो सिस्टम बना है जब महाराज आए हैं तब, और महाराज ने 99 यज्ञ कर चुके हैं। महाराज राजावली पतालपुरी के राजा थे, और इन्होंने महाराज शुक्राचार्य के कहने पर और इंद्रलोक में स्थापित होने के लिए इन्होंने 100 यज्ञ करने का निश्चय कर लिया था, जिसमें से 99 यज्ञ महाराज ने स्वयं कर लिया है गुरु शुक्राचार्य की निगरानी में। और जब 99 यज्ञ कर लिए तो 100वां यज्ञ जब बैठे करने के लिए, तब भगवान श्री हरि ब्राह्मण का रूप बना करके वामन अवतार में आकर खड़े हो गए और बोले कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, यानी भिक्षा दे दो। जब 3 बार आवाज लगाए तो महाराज दानी थे। इनके दरवाजे शुरू से इनका संकल्प था कि मेरे दरवाजे कोई भी आएगा वो खाली नहीं जा सकता। दानी थे। तब महाराज जाकर के दरवाजे पे खड़े हो गए और बोले, शुक्राचार्य जी कहे उठो मत, हवन पूरा करके ही उठो। कहे नहीं, मेरे दरवाजे पे कोई भिक्षा मांग रहा हो खाली चला जाए, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तब पहुंचे और बोले कि हे ब्राह्मण क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि वचन दो कि जो मैं कहूंगा उसे देना पड़ेगा। महाराज ने कहा मैं वचन दिया, जो आपकी इच्छा है वो दे दीजिए। तो कहे नहीं, हे बलिराज आप मांगिए, कुछ न कुछ तो मांगिए। तब फिर महाराज ने कहा
कि अगर देना है तो बस एक वचन दीजिए कि जब मेरी आंख खुले तो पहला दर्शन आपका ही हो। यही बात कहें, पहला दर्शन आपका हो। राजा महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। तो भगवान नारायण स्वयं 156 दरवाजे के पहरेदार बन गए। अकेले थे लेकिन 156 रूप बनाए और सभी दरवाजे पे खड़े होकर पहरेदारी देने लगे कि पता नहीं किस दरवाजे से राजा बलि निकल आए और फिर बाद में मेरा वचन खाली जाएगा। तो हर जगह पहरा देने लगे। 4 महीना भगवान श्री हरि इन्हीं के दरवाजे पहरा दे रहे थे राजा बलि के। फिर उसके बाद लक्ष्मी जी गई उनको छुड़ाने के लिए। तो लक्ष्मी जी को नारद जी ने बताया कि प्रभु नारायण को राजा बलि ने बंदी बना लिया है, उनके दरवाजे पहरा दे रहे हैं। तो लक्ष्मी क्रोध में आ गई, कहीं धरती पर ऐसा कौन है जो हमारे प्रभु को बंदी बना लेगा। तो उन्होंने एक सुंदर मोहिनी रूप धारण किया और जाकर के महाराज राजा बलि के दरवाजे खड़ी हो गईं। और जैसे लक्ष्मी जी ने राजा बलि की तरफ देखा कि इनकी सारी तपस्या मैं छीण कर दूंगी, वैसे महाराज जी ने तुरंत उनको कहा कि आइए बहन, कहाँ अभी रह गई, आइए। बहन बना लिया और उन्होंने उन राजा बलि के हाथ में राखी बांध दी। तब से राखी का त्योहार चल गया। महाराज ज्ञानी भी थे और बुद्धिमान भी थे। वो जान गए कि क्रोध में आई हैं और रूप बनाकर आई हैं कि कोई भी लालायित होकर धर्म नष्ट हो जाएगा। इसीलिए महाराज तुरंत फैसला लिए कि आइए बहन जी, आइए बैठिए। और जैसे बहन बनाए वैसे उनका सर नीचे की ओर झुक गया और उन्होंने तुरंत राखी हाथ में बांध दी। तब से राखी का त्योहार चालू हो गया। और वही लक्ष्मी जी ने वरदान दिया कि हे राजा बल, धरती पर चलो और भक्तों का हमारे उद्धार करो। तुम रात दिन धन बांटोगे तब भी तुम्हारे भंडार में धन की कमी नहीं होगी। जितना मर्जी बांटोगे धन बढ़ता ही जाएगा, कभी धन की कमी नहीं होगी। ये बात लक्ष्मी जी ने कहा। तो भगवान नारायण ने वचन दिया कि हे राजा बल महाराज, तुम जिस वचन को कह दोगे उसे हम पूरा करेंगे। ये भगवान नारायण का वचन। लक्ष्मी नारायण की जय, रानी महाराज की जय। और वो सब होता है, सब कुछ दिखाई देता है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी एक गरीब आदमी के यहाँ, जिसको खुद खाने का जतन नहीं था, आज उसके दरवाजे 400-500 आदमी डेली भोजन कर रहे हैं। ये अचरज की बात है। और वही करवा रहे और बिना मांगे करवा रहे। आज तक मैंने किसी जनता से ये नहीं कहा कि तुम मुझे पैसा दे दो, किसी से नहीं कहा। जिसकी जो इच्छा हो, मानता माने, उसका पूरा हो, प्रसाद चढ़ाए, और नहीं तो जाए ना दे, तब भी भला महाराज कर रहे हैं। मैं मानता नहीं महाराज की जय, रानी महाराज की जय। और धाम में ना कोई दान पेटी लगी है, ना कोई यहाँ दक्षिणा ली जाती है। ये हमारा नियम है। अपनी खुशी से जो चाहे, तो भंडारे में वही सेवा जो करता है अनाज पानी की, वही चल रहा है। मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ। और जब तक इस जगह पर ये 2 नियम चलता रहेगा, तब तक शक्ति बरकरार रहेगी और शक्ति बढ़ती ही जाएगी। यहाँ पे एक नियम कि किसी से कुछ मांगा न जाए, वो अपनी इच्छा से रख दें। दूसरा नियम कि सबको एक समान और एक दृष्टि से देखा जाए, सभी को एक दृष्टि से कि सभी मनुष्य हैं, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई जात, ना कोई पात, सब मानव कल्याण। इस नजर से एक दृष्टि से जब तक देखा जाएगा, तब तक धर्म और सत्य कायम रहेगा।
आप लोग आए हैं, आप सबका कष्ट कटेगा। मैं जब भी जाता हूँ महाराज के दरबार में तो महाराज से यही कहता हूँ कि महाराज जी, जितने भी यात्री लोग आते हैं उनका दुख दूर करना, देर सवेर दूर करना, लेकिन दूर कर देना कि उन्हें भटकना न पड़े, उनको दूसरा दरवाजा न देखना पड़े। कई कई समस्याएं ऐसे आ जाती हैं कि जैसे कोई पुरानी चीज है, आपके परिवार में कोई ओझा है, कोई चीजें हैं, फुजेर अगर पूजा पा गई है तो वो जल्दी हटती नहीं, उसी में टाइम लगता है, उसी में टाइम लगता है। बाकी और चीजें जो हल्की फुल्की रहती हैं वो जल्दी छोड़ देती हैं, 2-3 महीने की हाजिरी में छोड़ देती हैं, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं वो चीज जल्दी नहीं छोड़ती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।